गोलू बहुत ही होशियार लड़का था। उसका एक पालतू कुत्ता था चिंटू। गोलू और चिंटू बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर रोज साथ में खेलते थे। वूफ! चिंटू को अपनी पूंछ हिलाना बहुत पसंद था। गोलू को नई नई चीजें बनाना बहुत पसंद था। यह है फ्यूचर प्रेडिक्टर। चिंटू खुशी से भौंका, हालांकि उसे कुछ समझ नहीं आया था। गोलू ने बहुत मेहनत की। उसने तार जोड़े, उसने स्क्रू कसे, उसने एक बड़ा सा लाल बटन भी लगाया। बस होने वाला है बॉय। चिंटू देखता रहा। उसे चमकती हुई लाइट्स से बहुत मजा आ रहा था। गोलू को अपनी बनाई हुई मशीन पर बहुत गर्व था। उसमें चमकती हुई लाइट्स और घूमने वाले डायल थे। मशीन देखने में बहुत शानदार लग रही थी। गोलू सोच रहा था कि यह उसे कितनी सारी अद्भुत चीजें दिखाएगी। मैं भविष्य देख सकता हूँ। चिंटू भौंका और अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसे अच्छा लगता था जब गोलू खुश होता था। गोलू पानी का गिलास उठाने लगा। उसने एक बड़ा घूंट भरा। आह, कितना ताजा है। चिंटू, जो कि एक शरारती पिल्ला था, उछल पड़ा। वह गोलू के साथ खेलना चाहता था। अरे नहीं! चिंटू टेबल से टकरा गया। पानी का गिलास हिल गया। पानी मशीन पर गिर गया। एक तेज रोशनी हुई। पूरा कमरा धुएं से भर गया। जब धुआं छटा तो गोलू और चिंटू एक नई जगह पर थे। सब कुछ चमकदार और धातु का बना हुआ था। ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छू रही थीं। अजीबो-गरीब गाड़ियां हवा में उड़ रही थीं। पर सबसे अजीब थे वहां के लोग। वे रोबोट थे। वूफ! चिंटू भौंका। उसे थोड़ा डर लग रहा था। गोलू भी उतना ही हैरान था। चिंटू, हम कहाँ हैं? पास ही खड़े एक रोबोट ने उसकी बात सुन ली। आप रोबोट सिटी में हैं? गोलू की आंखें खुली की खुली रह गईं। रोबोट सिटी? उसने दोहराया। उसे एक अलग ही रोमांच महसूस हो रहा था। यह तो एक साहसिक कार्य था। गोलू और चिंटू सावधानी से शहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि रोबोट सब कुछ कर रहे थे। रोबोट सफाई कर रहे थे, खाना बना रहे थे और संगीत भी बजा रहे थे। उनके समय से सब कुछ कितना अलग था। यह भविष्य तो कमाल का था। पर रोबोट सिटी में सब कुछ मजेदार नहीं था। इस शहर पर एक दुष्ट रोबोट का राज था, जिसे ओवरलॉर्ड कहा जाता था। उसके नुकीले धातु के दांत थे और उसकी आवाज बहुत तेज थी। ओवरलॉर्ड सब कुछ नियंत्रित करता था। वे कौन से जीव हैं? वे रोबोट नहीं हैं। ओवरलॉर्ड को कोई भी उसकी बात न मानना पसंद नहीं था। वह चाहता था कि सब कुछ एकदम सही हो। उसके पास कैमरे और रोबोट थे जो सब पर नजर रखते थे। एक दिन ओवरलॉर्ड ने अपने मॉनिटर पर गोलू और चिंटू को देख लिया। यदि वे समय में यात्रा कर सकते हैं तो वे मेरी योजनाओं को बर्बाद कर सकते हैं। ओवरलॉर्ड को गोलू की टाइम मशीन के बारे में पता चल गया। वह बहुत डर गया। ओवरलॉर्ड ने गोलू और चिंटू को पकड़ने का फैसला किया। उसने अपने रोबोट गार्ड्स को उनके पीछे भेज दिया। रोबोट गार्ड्स ने गोलू और चिंटू को ढूंढ लिया। उन्होंने उन्हें घेर लिया। तुम हमारे साथ चल रहे हो? गोलू जानता था कि उसे जल्दी से सोचना होगा। उसने अपने बैग से कुछ पुर्जे निकाले। उसने अपने आविष्कार कौशल का उपयोग करके एक ऐसा उपकरण बनाया जो रोबोट को नियंत्रित कर सकता था। गोलू ने रोबोट पर उपकरण को इशारा किया। मेरा हुक्म मानो। रोबोट जम गए। उनकी आंखें झपकने लगी। वे अब गोलू के नियंत्रण में थे। चिंटू हरकत में आ गया। वह गोल गोल दौड़ा और खेलते हुए भौंकने लगा। गोलू के उपकरण और चिंटू की हरकतों से भ्रमित होकर रोबोट गार्ड्स एक दूसरे से टकरा गए। वे घूमते हुए एक ढेर में गिर पड़े। गोलू और चिंटू वहां से भाग निकले। गोलू और चिंटू अपनी टाइम मशीन की तरफ भागे। वे अंदर चढ़ गए और गोलू ने बड़े लाल बटन को दबा दिया। एक रोशनी के साथ वे वापस गोलू के कमरे में थे। टाइम मशीन हिली और उसमें से धुआं निकला। हमने कर दिखाया चिंटू। गोलू ने अपने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वे सुरक्षित थे, पर तभी मशीन फिर से हिलने लगी। अरे नहीं! डायल घूम रहा था। लाइट्स चमक रही थी। इससे पहले कि गोलू उसे बंद कर पाता, मशीन फिर से चालू हो गई। गोलू और चिंटू एक और साहसिक कार्य पर निकल पड़े। वे अब कहां जाएंगे? गोलू क्या नया आविष्कार करेगा? एक बात तो तय थी कि गोलू के आविष्कारों और चिंटू के साथ यह एक अद्भुत यात्रा होने वाली थी।